हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों ने क्लास 12th में इंटरेस्ट ऑन लोन का पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। क्योंकि अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और आने वाले 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 15 to 20, ठीक है। तो इनको एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है हर साल। तो क्वेश्चन 15 करने से पहले मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका जवाब देती हूँ। देखिए, 11th क्लास में आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, है ना। वो सोल प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से था। जब सिंगल एक ऑनर, एक व्यक्ति बिजनेस करता है और वो ये देखना चाहता है कि हमारी फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। ठीक, अब बात आती है पार्टनरशिप की। आप क्या पढ़ रहे हो? पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में एक से ज्यादा लोग हैं, है ना, मोर देन 2 पर्सन्स, 3, 4। तो अब इन पार्टनर्स में कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो फर्म का प्रॉफिट आया है नेट प्रॉफिट, ठीक है, वो नेट प्रॉफिट के बाद पहले सारे बिजनेस के इनकम, एक्सपेंसेस सब प्लस माइनस हो गए। अब जो प्रॉफिट आया है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। जिसने कितना पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा वर्क किया तो उसको सैलरी मिलेगी, है ना। किसी पार्टनर ने ज्यादा सेल्स की तो उसको कमीशन मिलेगा। किसी पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए फर्म में से पैसे निकाले होंगे तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी। तो पार्टनर्स के भी तो इनकम और एक्सपेंसेस हैं। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से P&L के बाद, है ना, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन या एडजस्टमेंट। अब हम यहाँ पे पार्टनर्स की इनकम को और एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर रहे हैं। पहली बात, हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं? फर्म। मान लीजिए हमारी स्टडी सर्कल फर्म है, ठीक है, हमारी स्टेशनरी की शॉप है। अब आप राम, मोहन और सोहन, ठीक है, मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करवाना चाह रही हूं। ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए। हमारी स्टेशनरी की शॉप है जिसका नाम है स्टडी सर्कल, ठीक है बेटा। अब ये राम, मोहन, सोहन, ये तीनों पार्टनर हैं। इन तीनों ने मिलकर ही स्टडी सर्कल को बनाया है, ठीक। तो अब ये फर्म है हो गई। फर्म ये देखना चाहती है कि राम, मोहन, सोहन को कितना कितना पैसा मिलेगा और किसको सैलरी, ठीक है। तो स्टडी सर्कल का पहले प्रॉफिट जो आया बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए, है ना। पहले हमने P&L अकाउंट बना लिया प्रॉफिट निकालने के लिए कि फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है। अब इस 1 लाख में से राम, मोहन, सोहन तीनों ने स्टडी सर्कल में पैसा लगाया। जब कोई पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है स्टार्टिंग में या बीच में, एडिशनल कैपिटल, है ना, तो कैपिटल लगाया तो फर्म यानी कि मैं स्टडी सर्कल समझ लीजिए। तो मेरा काम क्या है? राम, मोहन, सोहन को इंटरेस्ट देना। मैं इनको इंटरेस्ट दूंगी तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि मैं स्टडी सर्कल हूं, मैं जो भी आपको पे करूंगी तो मेरे पास से वो हर एक चीज आपके पास जाएगी। तो मेरा क्या होगा? एक्सपेंसेस। मैं कौन हूं? फर्म। मेरी फर्म का नाम क्या है? स्टडी सर्कल। स्टडी सर्कल में जिन पार्टनर्स ने पैसा लगाया तो स्टडी सर्कल सबसे पहले उन्हें इंटरेस्ट पे करेगी। किस चीज का? कैपिटल का। तो फर्स्ट पॉइंट, मैं इंटरेस्ट दूंगी तो मेरे पास से इंटरेस्ट जाएगा। मैं कहां लिखूंगी? डेबिट साइड। फिर उसके बाद राम, मोहन को मैं दूंगी सैलरी। यदि वो काम करते हैं एक्स्ट्रा जो भी है
पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हुआ है कि पार्टनर को इतनी सैलरी मिलेगी, तो मैं सैलरी दूंगी, मेरे पास से पैसा जाएगा, मेरा एक्सपेंसेस है, कहाँ लिखूंगी? डेबिट साइड। कमीशन दूंगी, कहाँ लिखूंगी? डेबिट साइड। बोनस दूंगी, कहाँ लिखूंगी? डेबिट साइड। दैट मीन्स फर्म जो भी पार्टनर्स को पे करेगी, मैं जो भी दूंगी, इंटरेस्ट दूंगी तो इंटरेस्ट डेबिट, सैलरी दूंगी तो सैलरी डेबिट, बोनस आपको पे करूंगी तो बोनस डेबिट, कमीशन पे करूंगी तो कमीशन, है ना। और यदि मैं प्रॉफिट में से कुछ पैसा सेव करके जनरल रिजर्व में रखूंगी तो टू जनरल रिजर्व, टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये सारे फर्म के एक्सपेंसेस हैं। तो क्या फर्म की कोई इनकम नहीं होती? होती है। यदि राम मोहन सोहन ने मेरे पास से पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया, ठीक है, आपने मुझ में से पैसा निकाला, स्टडी सर्कल में से पैसा विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म यानी कि मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगी। तो मेरी सिर्फ एक ही इनकम होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, फर्म की एक ही इनकम होगी। बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, एमसीक्यूज आएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की क्या होती है? इनकम, क्योंकि फर्म आपसे इंटरेस्ट चार्ज करती है। बाकी सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि फर्म आपको पे करती है। तो आपके पास से मेरे पास से जाते हैं और आपके पास आते हैं। तो ये हुआ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इससे पहले पी एंड एल अकाउंट बनता है, तो पी एंड एल अकाउंट का या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस। ठीक है, तो पी एंड एल अकाउंट का यदि प्रॉफिट आएगा तो हम बाय पी एंड एल करके जो भी क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दिया हो वो सबसे पहले क्रेडिट साइड लिखना। यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट ना हो बल्कि लॉस हो तो टू पी एंड एल करके इधर। ठीक है, लॉस डेबिट साइड आता है और प्रॉफिट क्रेडिट साइड स्टार्टिंग। फिर उसके बाद आप सबसे पहले टोटल कीजिएगा, विच साइड इज ग्रेटर, जो साइड बड़ी हो, सपोज करिए ये वाली साइड बड़ी हो तो इधर का टोटल लगाकर टोटल रिसिप्ट, ये सारी इनकम है, इसमें से ये सारे एक्सपेंसेस क्या कीजिएगा? माइनस, और फिर जो आंसर आए उस आंसर को, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देना बेटा। कहां ट्रांसफर करोगे? या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है, जो लास्ट में बैलेंसिंग फिगर आया है, कौन सा फिगर? बैलेंसिंग फिगर, वो या तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होगा या फिर पार्टनर्स करंट में। ये कैसे पता चलेगा मैम कि कैपिटल लिखना है कि करंट? तो हमें दो कंडीशन दी होती है, या तो कैपिटल फिक्स्ड होगी या कैपिटल फ्लक्चुएटिंग। सॉरी, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है बेटा कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, मतलब कैपिटल, अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको सिखाऊंगी आने वाले वीडियो में, तब और डिटेल में हम सीखेंगे। अगर वो कह दे कि कैपिटल फिक्स्ड है ना, फिक्स मेथड से अकाउंट मेंटेन करना है, तो फिर हमें वर्ड यूज करना है पार्टनर्स करंट। और यदि वो बोले कि कैपिटल फ्लक्चुएट है या वो कुछ ना बोले कि कैपिटल कैसी है, तो हम क्या मानते हैं कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तो हम हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो हम पार्टनर्स कैपिटल ही लिखेंगे, और यदि मेंशन है क्वेश्चन में कि ये फिक्स्ड है तो हम पार्टनर्स करंट लिखेंगे। एक मिनट में पानी पी लेती हूँ थोड़ा सा। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है? पार्टनर्स करंट करके। और यदि कैपिटल
फ्लक्चुएटिंग हो तो पार्टनर्स कैपिटल, और यदि कुछ भी नहीं बोला है तो भी हम पार्टनर्स कैपिटल करके ही लिखेंगे। कैसे? जितने पार्टनर्स होंगे उनका नाम। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो टीएस ग्रवाल का हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, विनोद और मोहन 2024-25। ये मैंने अभी आपको क्या सिखाया? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, फर्म जो भी पे करेगी वो सब कहाँ आएगा? डेबिट साइड, और फर्म के पास जो इनकम होगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो क्रेडिट साइड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा है मैंने, तो इंटरेस्ट ऑन लोन P&L अकाउंट में लिखा जाता है ना, P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। हम क्वेश्चन करके देखते हैं तो हमें जल्दी समझ में आएगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, दो पार्टनर हैं विनोद और मोहन। ठीक है, हमेशा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको पता होना चाहिए, और यदि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब ये किस रेशियो में अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं पता हो तो लिख लेना इक्वली। क्या लिख लेना? इक्वली, आधा आधा, 1/2 1/2। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन्होंने हमसे पूछा है तो हम पूरा लिखेंगे सिस्टमेटिक इन द बुक्स ऑफ, कौन है? विनोद एंड मोहन, विनोद एंड मोहन। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा पूरा लिखिएगा, फॉर द ईयर एंडेड, है ना, 31 मार्च 2020। ये तो चलेगा ही चलेगा हर बार। दो साइड होंगी, एक डेबिट फर्म की और एक क्रेडिट। ठीक, यही फॉर्मेट में यहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हो, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब देखिए, विनोद और मोहन दो पार्टनर हैं। विनोद ने कैपिटल लगाई 1 लाख, मोहन ने कैपिटल लगाई 60,000। ठीक है, तो कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम। इंटरेस्ट कितना देना है? 6% पर एनम। तो मैं फर्म इंटरेस्ट पे करूंगी, है ना, तो मेरा एक्सपेंसेस है, तो मैं कहां लिखूंगी? डेबिट साइड। और विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ। सैलरी किसको देनी है? विनोद को। कितने रुपए महीना? 3,000 रुपए महीना। जब भी मंथ लिखा हो तो इंटू क्या करिएगा? 12। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है, P&L का प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 80,000। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें फर्स्ट चीज क्या चाहिए? प्रॉफिट या लॉस, कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रॉफिट। तो मैं कहां लिखूंगी? बाय साइड, बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिखना चाहें तो नेट प्रॉफिट। कितने रुपए? 80,000। ठीक, अब मुझे फर्स्ट में क्या देना है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फर्म के सारे एक्सपेंसेस ही होते हैं, ऐसे याद रखना कि सारी चीज डेबिट में आती है, सिर्फ एक ही चीज क्रेडिट में आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बाकी सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व जो भी है सब कहां लिखेंगे? डेबिट साइड। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? विनोद और मोहन। ठीक है, तो दोनों की कैपिटल कितना कितना पैसा उन्होंने लगाया? 1 लाख और 60,000। तो 1 लाख कितने परसेंट? 6%। ठीक है, और 60,000 का भी 6%। हमेशा हर क्वेश्चन में सबसे पहले इंटरेस्ट निकालना होगा अधिकतर। ये हो गया आपका 6,000 और ये हो गया आपका 3,600। ठीक है, तो ये दोनों आपके कहां आ जाएंगे? बाहर। इनका टोटल 6 और 3 9,600 ऐसे लिखिएगा। ठीक,
फिर आपको सैलरी देनी है, तो टू सैलरी, किसको देनी है सैलरी? नाम लिखेंगे उसका, विनोद। कितना? 3,000 रुपए महीना। तो साल भर की निकालना होगा तो 12 से इंटू, तो 3,000 इंटू 12 यानी कि 36,000, है ना? हो गया क्वेश्चन। तो 80,000 रुपए जो प्रॉफिट हम लोगों के पास आया था विनोद और मोहन के पास, उस 80,000 में से 9,600 का तो पार्टनर्स को क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट, और 36,000 विनोद को क्या मिल जाएगी? सैलरी। ये दोनों फर्म के एक्सपेंसेस हैं, 9,600 और 36,000। यदि मैं इन दोनों को प्लस करती हूं तो 36,000 प्लस 9,600 हुए 45,600। 45,600 इस 80,000 में से क्या होंगे? माइनस। 80,000 में से 45,600 माइनस करना तो आया 34,400। ये 34,400 कहां से आया बेटा? दोनों को प्लस करके 80 में से माइनस किया। यहां लिखूंगी टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स, कुछ नहीं दिया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यदि मेंशन करेंगे तो फिक्स्ड करंट, नहीं तो हर बार क्या लिखना है? पार्टनर्स कैपिटल। हर बार पार्टनर्स कैपिटल। 34,400 प्रॉफिट है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? विनोद और मोहन में। यहां नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं, विनोद्स कैपिटल मोहन्स कैपिटल। यहां लिख दिया तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है दो बार। कितना कितना मिलेगा? तो 34,400 इंटू 1/2, आधा आधा। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या है? कुछ नहीं दिया होता है तो क्या मानते हैं? इक्वली। तो 34,400 का आधा कितना आएगा? 17,200। 17,200। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही उन्होंने पूछा था कि विनोद और मोहन को कितना कितना मिलेगा। तो मैंने इस क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन करके बताया, है ना? इसको समझकर सॉल्व करके देखें, ये बेसिक था। अब यहां से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होंगे P&L एप्रोप्रिएशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे 16th और 17th, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, 17 और 18, 16 और 17, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16, 17, 18, 19, 20, ये 5 क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब करिए फटाफट, तो जल्दी जल्दी आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस के भी वीडियोस मिले। बाय।